रामचरितमानस की अंतर कथाएँ भाग 7 में आपका स्वागत है। हम रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में छिपी हुई कथाओं का वाचन कर रहे हैं। अगली कथा गंगा जी से संबंधित है। गाधि सूनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। राजा सगर ने हिमालय और विंध्याचल के बीच में एक अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। नियमानुसार दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने छल से चुराकर उसे पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नाला और कंदराएं सभी स्थानों पर खोज की, किंतु पता न लगा। तब लौटकर उन्होंने सब समाचार राजा से कह दिया। राजा ने क्रोध में भरकर पुनः अश्व खोजने की आज्ञा दी और कहा कि इस बार खाली हाथ न लौटना। सगर के पुत्र फिर खोजने निकले। एक जगह इन्हें पृथ्वी में छिद्र दिखाई पड़ा। उन्होंने पाताल तक पृथ्वी खोद डाली। वहाँ घोड़े को उन्होंने घूमते हुए देखा। पास में ही महात्मा कपिल भी दिख पड़े। उन्हें ध्यान में देखकर राजकुमार क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा, यह कैसा चोर है जो घोड़ा चुरा कर यहाँ मुनिवेश में बैठा है। और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है। हम सगर के पुत्र तुझे दंड देने आए हैं। सगर पुत्रों के अपशब्दों भरे कोलाहल से मुनि की आंखें खुल गईं। उन्होंने बड़े क्रोध से हुंकार किया, जिससे सारे राजकुमार तत्काल वहीं भस्म हो गए। महाभारत के वन पर्व के अनुसार नारद ने सब समाचार सगर से कहा। तब महाराज सगर ने अपनी दूसरी पत्नी से हुए पुत्र अंशुमान को बुलाया और उन्हें भली भांति समझाकर बेटों और यज्ञ के घोड़े को ढूंढने को भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सगर के पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी। अंशुमान ने कपिल देव की स्तुति की। कपिल ने उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने यज्ञ का अश्व मांगा और अपने पितरों के उद्धार की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्नता से घोड़ा दे दिया और कहा कि तुम्हारा पौत्र भगीरथ गंगा को लाकर इन सबका उद्धार करेगा। घोड़ा लेकर अंशुमान वापस आए और यज्ञ पूरा किया गया। सगर के पश्चात अंशुमान राजा हुए। उन्होंने अपने धर्मात्मा पुत्र दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा के लिए तप किया। दिलीप ने भी तप करके गंगा को धरती पर लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु सफल न हो सके। उनके पुत्र भगीरथ जी अपने पितरों का वृत्तांत सुनकर बहुत दुखी हुए और मंत्रियों को राज सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने लगे। 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करने से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी देवताओं सहित वहां आए और वर मांगने को कहा। भगीरथ ने गंगा जी के लिए और एक पुत्र के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा ने मनोरथ पूर्ण होने का वर दिया। साथ ही यह भी कहा कि गंगा जी के प्रबल वेग को पृथ्वी न सह सकेगी। उसको धारण करने की शक्ति शिव के अतिरिक्त किसी भी नहीं है, अतः तुम उन्हें प्रसन्न करो। भगीरथ का मनोरथ पूर्ण करने का वर देकर ब्रह्मा जी स्वर्ग चले गए। अपनी तपस्या से भगीरथ ने महादेव को प्रसन्न किया। गंगा शिव जी के मस्तक पर गिरी। शंकर बहुत काल तक उन्हें अपनी जटाओं में धरे रह गए। भगीरथ जी ने पुनः तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया। तब उन्होंने गंगा को जटाओं से छोड़ा। गंगा ने भगीरथ से कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आई हूँ, अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूँ। तब शंख बजाते हुए आगे आगे राजा रथ पर और पीछे पीछे गंगा जी चली और इस प्रकार कपिल जी के आश्रम पर, जहाँ सगर पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी, भगीरथ गंगा को ले गए। गंगा जल के स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। गंगा सहस्त्रधारा होकर कपिल मुनि के आश्रम पर गईं। समुद्र उनके जल से तत्काल भर गया। यहाँ गंगा समुद्र में मिलने के बावजूद खारी नहीं हुई हैं। राजा भगीरथ ने पितरों को गंगा जल से अंजलि दी। इस तरह सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ।